हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में, जहां आपको मिलती है कुछ दिलचस्प जानकारियां। मैं हूं अदिति, आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं नॉलेज वर्ल्ड में आपके साथ बच्चों से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो की लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी है और अपने साथ लाई है बहुत सी परेशानियां। सर्दियों का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। खासकर बच्चों के लिए सर्दियों में टेम्परेचर का यही उतार चढ़ाव ही शरीर के लिए बहुत सी परेशानियों का कारण बन सकता है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए। सर्दियों में जो बेमौसम बरसात होती है, वह कंडीशन और भी खराब कर सकती है। वृद्धों, वयस्कों और बच्चों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत सी शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में छोटे बच्चों की बात करें तो उन पर तो ठंड का असर और भी ज्यादा होता है। बात करें 0 से 6 साल के बच्चों की, तो ठंड से उनकी सुरक्षा करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नवजात हैं या जो बच्चे पहली बार सर्दियों के मौसम का सामना कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर्दियों में बच्चों को कैसे कपड़े पहनाएं जिससे उनकी सर्दियों से सुरक्षा हो सके। ऐसे में कंफ्यूज्ड पेरेंट्स बहुत सारे कपड़े अपने बच्चों को पहना देते हैं, जिससे उनके बच्चों को उलझन होने लगती है और वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। कभी कभी पेरेंट्स लापरवाही में इतने पतले कपड़े पहना देते हैं कि उनके बच्चों को बहुत ठंड लगने लगती है और वो सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन छोटे बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, वो अपनी माँ के गर्भ में एक सेफ अनकंफर्टेबल शील्ड में रहता है। 9 महीने के बाद जब उसका जन्म होता है, तो उसे बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, जो काफी चुनौती भरा हो सकता है यदि मौसम ठंड का हो। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि कम से कम 6 महीने तक बच्चों की ठंड के मौसम में विशेष सुरक्षा की जाए। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों की सेहत को लेकर काफी कंसर्न रहते हैं। अगर बात छोटे बच्चों की हो तो चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती और सर्दियों में उन्हें निमोनिया पकड़ने का भी ज्यादा डर रहता है। अगर आप भी न्यू पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे की यह पहली सर्दी है, तो आप भी परेशान होंगे कि अपने बच्चे का ख्याल सर्दी में कैसे रखें। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी 12 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों का ख्याल सर्दियों में रख सकते हैं। हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आप एक भी टिप को मिस न कर सके। तो हमारा सबसे पहला टिप है, सर्दियों में बच्चों की देखभाल के लिए आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि बच्चों को सर्दी उनके पैर, हाथ और सर के जरिए सताती है। अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो बच्चों के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वह है अच्छी तरह से कपड़े पहनना। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए खूब सारे कपड़े पहना देते हैं। कपड़े पहनाने में अपनी तरफ से वह कोई भी कमी नहीं छोड़ते, लेकिन बच्चों के हाथ, पैर और सिर जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को भूल जाते हैं। यही कारण है कि कपड़े पहने होने के बावजूद भी उनके बच्चों को सर्दी लग जाती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में हमेशा अपने बच्चों के हाथ, पैर और सर को ढके रहें। हमारी दूसरी टिप है, बच्चों को सोना बहुत जरूरी होता है। जितना बच्चे सोते हैं, उतना ही बीमारियों से दूर रहते हैं और उनका विकास भी उतनी ही तेजी के साथ होता है। सर्दियों के समय अपने बच्चों को भरपूर नींद लेने दें, उन्हें कच्ची नींद से ना जगाएं। कहते हैं, सोने से बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। अगर आपका बच्चा सो रहा है, तो ध्यान रहे उसके कमरे का एटमॉस्फेयर शांत हो, उसके कमरे में लाइट भी हल्की ही रखें। तो बढ़ते हैं तीसरी टिप की ओर। अगर आपका बच्चा छोटा है, तो सर्दियों के समय उन्हें धूप में जरूर ले जाएं। बच्चों को न सिर्फ विटामिन डी मिलेगी, बल्कि बच्चे का ठंड से भी बचाव होगा। लेकिन ध्यान रहे, बच्चों को सुबह की धूप ही दिखाएं। सुबह 12 बजे से पहले तक की धूप फायदेमंद होती है। उसके बाद की धूप बच्चे की स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथी टिप में, बच्चों को रोज नहलाना अच्छा होता है। कहते हैं, रोज नहाने से बच्चा स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर बात सर्दियों की हो रही हो
और आपका बच्चा काफ़ी छोटा है तो आप चाहें तो उसे अल्टरनेट डेज पर भी नहला सकती हैं। सर्दियों में अपने छोटे बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे आप स्पंज बाथ भी दे सकती हैं। गुनगुने पानी में तौलिया भिगोकर उनके शरीर को साफ करें। सर्दियों के समय रोज़ाना अपने बच्चों के कपड़े बदलना ना भूलें, क्योंकि अगर एक ही कपड़े ज़्यादा दिन तक पहनाए जाएं तो संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारे 5वें टिप में है, सर्दियों में मालिश काफ़ी फायदेमंद रहती है। सर्दियों में मालिश करने से न सिर्फ शरीर में ब्लड का फ्लो रहता है सही, बल्कि शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है। बात करें छोटे बच्चों की तो मालिश छोटे बच्चों के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। सर्दियों के मौसम में अगर आपको अपने छोटे बच्चों की मालिश कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत से तेल उपलब्ध हैं जो विशेषकर बच्चों की मालिश के लिए हैं। ऐसा करने से बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी और बच्चों को रोजाना तेल मालिश देने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। मालिश के लिए आप बादाम का तेल या सरसों का तेल यूज कर सकती हैं। छठे टिप में ध्यान रखें, अगर आपके बच्चे के कपड़े गीले हैं तो उन्हें तुरंत बदल दें। विशेषकर सर्दियों के मौसम में इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। रात को सोते हुए भी अपने बच्चों को चेक करती रहें, कहीं उनके कपड़े गीले तो नहीं। अगर गीले हैं तो तुरंत कपड़े उतार कर उन्हें सूखे कपड़े पहनाएं। गीले कपड़े पहनने से बच्चे बीमार हो सकते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपका बच्चा जो भी कपड़े पहना है वो सूखा होना चाहिए। रात को सोते समय बच्चों को डायपर जरूर पहनाएं, ताकि बार बार बच्चा कपड़े गीले ना करे और आपको भी आराम मिले। 7वें टिप में, बच्चों के नाक के रास्ते बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, इसीलिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी नाक की सुरक्षा भी आपको ही करनी होगी। आपको ऐसा करने के लिए अपने बच्चे की नाक को किसी कपड़े से ढकना नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों की सांस की नली छोटी होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एक बहुत महीन कपड़ा भी बच्चों के सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने बच्चे की नाक को थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म हाथों से सेकें या उस पर गर्म तेल लगाएं। हमारी 8वीं टिप में, सर्दियों के मौसम में कोशिश करें कि आपके कमरे का तापमान गर्म हो। आप चाहें तो कमरे में रूम हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इन्हें ना चलाएं। बढ़ते हैं अगली और 9वीं टिप की ओर। सोते समय यह ध्यान रखें कि बच्चे का सिर ढका हुआ ना हो। ज्यादा गर्मी से बच्चा परेशान हो सकता है। बच्चों को सोते समय जितना कंफर्ट मिलेगा उतना ही बच्चे रिलैक्स होकर सोएंगे। 10वीं टिप, जब आपका बच्चा सोने जाए तो ये ध्यान रहे कि वो बहुत ज्यादा कपड़े ना पहना हुआ हो, बल्कि उसे वो पहनाए जो आरामदायक हो। सर्दियों में रात के समय अपने बच्चों को स्लीप सूट या नाइट सूट पहनाना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चा सर से पैर तक ढका रहता है और उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में गर्माहट बनी रहती है। स्लीप सूट के नीचे इनर जरूर पहनाएं। 11वीं टिप में, ठंड में बच्चों की स्किन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठंड के कारण कुछ बच्चों की स्किन रूखी सूखी हो जाती है, जिस कारण उनमें खुजली होने लगती है। कभी कभी तो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि वो फट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। इसीलिए बच्चों को रोज किसी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन लगाएं। 12वीं टिप में, बच्चों को बाहर ले जाते समय पतली लेयर वाले कपड़े पहनाएं। इससे आप बच्चे के शरीर को ज्यादा गर्म होने से बचा पाएंगे। ध्यान रहे बच्चे के कपड़े आरामदायक और मुलायम हो। अगर आप सर्दियों में बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कैप जरूर पहनाएं। इससे बाहर चलने वाली तेज सर्द हवा से उनके कान की सुरक्षा हो पाएगी। दोस्तों, बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं। सर्दियों में उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, सिर्फ नॉलेज वर्ल्ड पर।